दोस्तों मैं हूं राज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पिक्सनूप पर। आज की वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रहस्यमयी खोज के बारे में बात करेंगे। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है और इसका उपयोग कैसे है, हम इस सवाल का उत्तर ढूंढेंगे और जानेंगे कैसे एआई हमारे दैनिक जीवन में समाहित हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीन और कंप्यूटरों को ऐसे प्रोग्राम करना जिससे वह मानव जैसी बुद्धिमत्ता को मॉडल कर सके और विभिन्न कार्रवाई को सीधे रूप से निष्पादित कर सके। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि पॉइंट है मशीन लर्निंग। एआई के तहत कंप्यूटर सिस्टम डेटा से सीख सकते हैं और स्वयं को सुधार सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है न्यूरल नेटवर्क। ये विशेष तरीके से डिजाइन किए हुए कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो मानव मस्तिष्क की तरह काम करते हैं और तत्कालीन समस्याएं हल करने में मदद कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। इससे कंप्यूटर सिस्टम मानव भाषा को समझने, उत्पन्न करने और उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। और दोस्तों चौथा पॉइंट है विशेषज्ञ सिस्टम। ऐसे सिस्टम जो किसी विशेष क्षेत्र में मानव ज्ञान और दक्षता का उपयोग करते हैं, जैसे कि मेडिकल डायग्नोस्टिक या फाइनेंशियल एनालिटिक्स। और दोस्तों आखिरी पॉइंट है स्वच्छता में उपयोग। यह सिस्टम विभिन्न इंडस्ट्रीज में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए उपयोग होते हैं, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी और स्वच्छता में उत्पादन के लिए। यह तकनीकी उन्नति में एक नया युग खोल रहा है जिससे समाज, व्यापार और विज्ञान में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारा साथी बनाया जा सकता है? हम देखेंगे कैसे यूजर फ्रेंडली एआई से हमारा जीवन सरल और आसान हो सकता है। हाँ तो दोस्तों एआई को हमारा साथी बनाने के लिए उन्नत तकनीकी समृद्धि का उपयोग किया जा रहा है ताकि हमारा जीवन सरल और आसान हो सके। कुछ क्षेत्रों में इसका उपयोग कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है ऑटोमेटेड असिस्टेंट। सदस्यमुखी रोबोट और असिस्टेंट जो आपकी आवश्यकताओं को समझते हैं और आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट है स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी। एआई आधारित उपकरण जो घर को स्मार्ट बना सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट थर्मोस्टेटस, स्मार्ट लाइटिंग और स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है निर्धारित स्वास्थ्य सलाहकार। एआई प्लेटफॉर्म जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी से सुझाव देते हैं और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। और दोस्तों चौथा पॉइंट है शिक्षा में एआई। एआई शिक्षा में विभिन्न यांत्रिक तकनीकियों का समर्थन कर सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं और सीखने के लिए खुद संरचना तैयार करना। और दोस्तों आखिरी पॉइंट है व्यक्तिगत वित्त सलाह। एआई आधारित सिस्टम जो आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को समझते हैं और सलाह प्रदान करते हैं, जैसे कि आपकी बजटिंग और निवेश सुझाव। जबकि साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सिस्टम सुरक्षित है और गोपनीय रहता है। तो दोस्तों क्या एआई में नए नए रिसर्च हो रहे हैं? हम इस सेगमेंट में उन उत्कृष्ट कामों का जिक्र करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी महत्वपूर्ण बना रहे हैं। हाँ तो दोस्तों बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए नए रिसर्च हो रहे हैं। इसको हम अलग अलग 5 भागों में बांट के देखते हैं। ये जानते हो कौन से 5 भाग हैं? दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ स्टडी। एआई के उपयोग से व्यक्तिगत शिक्षा में नई नई दिशाएं खुल रही हैं, जिससे शिक्षा में समर्थन और समझ में सुधार हो रहा है। और दोस्तों सेकंड पॉइंट है एनएलपी के विकसित तकनीकों मानव वोट संवाद में महारत प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को सहयोग और संवादित स्थितियों में सुधार हो रहा है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के माध्यम से एआई सिस्टम नई और बेहतर तकनीक समझता और कौशल में विकास कर रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में सुधार हो रहा है। और दोस्तों चौथा पॉइंट है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेट। इसका शॉर्ट फॉर्म है आरपीए। एआई के साथ मिलकर आरपीए सिस्टम में काम को अधिक स्वच्छ, सूचना संग्रह और तेज बना रहा है। दोस्तों आखिरी पॉइंट है सेल्फ सप्लाइंग सिस्टम। यह सिस्टम स्वतंत्रता से सीख सकती है और नए समस्याओं का समाधान कर सकती है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेल्फ डिसीजन में सुधार मिल रहा है। तो दोस्तों ये कुछ उदाहरण थे जो एआई के नए उच्च अधिकारियों को और भी महत्वपूर्ण बना रहे हैं और समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और सामाजिक और आर्थिक विकास में सहयोग कर रहे हैं। तो आगामी एआई तकनीक का संदर्भ मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क में विकास में कैसे यह बदलाव हो रहे हैं, हम इससे विस्तार में विश्लेषण करेंगे और आगे हम कुछ 5 पॉइंट रखेंगे जिसमें हम एआई को इस समय देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है डीप लर्निंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। डीप लर्निंग से मशीन की लर्निंग की एक नए उच्च स्तर पर ले जाया जाता है, अधिक संदेहजनक और समस्याओं का समाधान करने में सहायक होता है। दोस्तों सेकंड पॉइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की सुधारी गई स्थिति। नए और सुधारित न्यूरल नेटवर्क और एल्गोरिदम्स विकसित हो रहे हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों तीसरी पॉइंट है सेल्फ लर्निंग की महत्वपूर्णता है। सेल्फ लर्निंग विधियों और एप्लीकेशन में वृद्धि हो रही है, जिससे उपयोगकर्ताओं को अधिक संवादित और बेहतर अनुभव मिल रहा है। और दोस्तों चौथा पॉइंट है संवेदनशीलता और सुरक्षा। एआई नए संवेदनशील एवं सुरक्षित एआई मॉडल विकसित हो रहे हैं जो कि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और उपयोगकर्ता गोपनीयता को महत्वपूर्णता देने में काफी मदद कर रहे हैं। और दोस्तों आखिरी पॉइंट है मशीन लर्निंग का और भी व्यापक उपयोग। मशीन लर्निंग की विस्तार से वृद्धि हो रही है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है, जैसे कि चिकित्सक, वित्त और बेहतर गेमिंग के लिए। दोस्तों ये बदलाव आगे के विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आखिरकार क्या हमारा एआई के साथ चुनौतियां हैं और इसका भविष्य क्या हो सकता है? क्या हम इस नए युग के साथी बन सकते हैं या हमें और
और तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों एआई के साथ तो बहुत चुनौतियां हैं, जैसे कि नैतिकता, गोपनीयता, बेरोजगारी के प्रभाव। तो दोस्तों हमें इस नए युग में साथी बनने के लिए नैतिकता, संवैधानिक तथा समर्थनीय नीतियों का अनुसरण करना होगा, ताकि समाज में सुरक्षित और सही मार्गदर्शन हो सके। साथ ही लोगों को इस तकनीकी परिवर्तन के साथ रहने के लिए तैयार और सुरक्षित बनाए रखने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस रोचक और ज्ञानवर्धन यात्रा में हम सब मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रहस्यमय विषय की ओर पलटेंगे। आप अपना विचार और राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले विषय में अगले टॉपिक के साथ।